एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने लास्ट वीडियो में कवर करा डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस। उसमें हमने प्रिंसिपल्स को भी कवर करा था, लेकिन प्रिंसिपल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीटेट एग्जाम के लिए, इसलिए इसको डिटेल में करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम आज प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट बिगिंस एट कंसेप्शंस एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। जो डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ आपके साथ चलती रहती है। लाइक इसमें देखिए कितना अच्छा चार्ट बना रखा है हमारी लाइफ का, एक ह्यूमन लाइफ का, कि कैसे वो एक बेबी से एक एडल्टहुड एज में, एक बुढ़ापे की एज में आ जाता है। इट डज नॉट स्टॉप एट एनी पर्टिकुलर स्टेज। देर इज नो फाइनल पॉइंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कोई भी फाइनल पॉइंट नहीं है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है। हर इंडिविजुअल अपनी ही स्पीड से ग्रो करता रहता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट इज अ ऑर्डरली एंड sequential. Development follows a definite sequence. दोस्तों जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होती है। ईच स्टेज प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। हर स्टेज नेक्स्ट स्टेज के लिए एक ह्यूमन को प्रिपेयर करती है। अ चाइल्ड मस्ट पास थ्रू अर्लियर स्टेजेस बिफोर मूविंग टू लेटर स्टेजेस। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि अब ऐसा तो नहीं होता कि हम जब बेबी होते हैं हम तभी हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हमारा हाइट वेट साइज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम हर स्टेजेस में धीरे धीरे डेवलप करते हैं। पहले हम इन्फेंसी में डेवलप करेंगे, फिर चाइल्डहुड में डेवलप करेंगे, फिर एडल्सेंस में डेवलप करेंगे, फिर एडल्टहुड में डेवलप करेंगे। दोस्तों ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। द सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज। दोस्तों ये जो सीक्वेंस है ये नहीं चेंज हो सकती। आपको पहले इन्फेंसी में डेवलप करेंगे, आप फिर चाइल्डहुड में करेंगे, फिर एडल्सेंस में करेंगे एंड फिर एडल्टहुड में करेंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होती है। अब डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव। जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट है वो एक सिंपल प्रोसेस से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तक कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब एबिलिटीज एंड बिहेवियर बिकम मोर रिफाइंड एंड एडवांस्ड। इट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट, देयर इज नो गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज। सिंपल दोस्तों मतलब कि हम जब हम छोटे होते हैं हमारा माइंड बहुत कम वक्त करता है, हमें इतनी थिंकिंग डेवलप नहीं होती, हमारा इतना माइंड डेवलप नहीं होता कि हम सोसाइटी को समझ सकें, हम फैमिली को समझ सकें। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा माइंड डेवलप करता है। हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब पहले हम जिन चीज़ों को नहीं समझ पाते थे अब उन चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं, इजीली उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। दोस्तों डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैट्यूरेशन एंड लर्निंग। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय मैट्यूरेशन? मैट्यूरेशन रेफर्स टू बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल चेंजेस। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। दोस्तों मैट्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल चेंजेस है। आपकी बॉडी में जो जो फिजिकल चेंजेस, जो जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं मैट्यूरेशन। लाइक इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे एक प्लांट पहले सीड होता है, फिर धीरे धीरे वो प्लांट बनता है एंड देन वो एक बड़ा ट्री बन जाता है। सेम ऐसी ह्यूमन लाइफ है। एक चाइल्ड होता है, फिर वो चाइल्डहुड में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है, देन एडल्टहुड में आता है एंड देन फिर वो आता है एक ओल्ड एज में। दोस्तों maturation is a process of growth and physical changes occurred in human body. दोस्तों what do you mean by learning? Learning is the result of experience and practice. It brings changes in behavior. दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है कि हम जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे हमारी हमारी थिंकिंग डेवलप होती जाएगी, हमारी जो लर्निंग हैबिट्स है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे डेवलप होते रहेंगे। तो दोस्तों लर्निंग इज अ प्रोसेस
लर्निंग में कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हम बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहते हैं। सो डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब कि जो ईच चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दो बच्चे सेम आईक्यू लेवल के हों, दोनों बच्चों की थिंकिंग थिंकिंग सेम हो, उनकी हाइट वेट साइज सेम हो, ऐसा नहीं होता ना दोस्तों। चाइल्ड एवरी चाइल्ड इज यूनिक, rate of development varies from one child to another. Every child has his her own strength, interest and pace of development. हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपना इंटरेस्ट होता है एंड अपना पेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। हर बच्चा अपनी ही स्पीड से ग्रो करता है। सो दोस्तों, लास्ट टॉपिक इज सॉरी दोस्तों, लास्ट में डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। Development is the result of small changes that add up over time. Each new behavior is built on the previous achievements. The earlier experience influence later development. So दोस्तों, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट इज कम्युनिटी, मतलब डेवलपमेंट है वो एक रिजल्ट है चेंजेस। डेवलपमेंट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो होती है, हमारे हमारे साइज इंक्रीज होता है, हमारा हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है। तो दोस्तों, ये रिजल्ट है, ये छोटे छोटे रिजल्ट हमारे क्या करते हैं डेवलपमेंट में ओवर टाइम हमारी मदद करते हैं। लाइक अगर अगर अभी हमारी बॉडी फिट है, फाइन है, तो ये हमें हेल्प करेगी आगे कि हमें कोई भी डिसीज ना हो, हमें कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जिससे हम अपने गोल को अचीव ना कर सकें। ईच न्यू बिहेवियर इज बिल्ड ऑन द प्रीवियस अचीवमेंट्स। दोस्तों, आपका बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होता है। आप पहले जो बातें सीखते हैं, आप उसी में न्यू चीज़ों को ऐड करके और नई बातें सीखते हैं। सो दोस्तों, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशन है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल एरियाज, दिस एरियाज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये जो एरियाज हैं ये या तो ये इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो इंटरडिपेंडेंट है, या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइक फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी कराया था। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप वहाँ मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल। डेवलपमेंट फॉलोज अ जनरल पैटर्न और डायरेक्शन। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हेड टू टोज, सेंटर एक्सट्रीमेट्स, ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन शॉर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ अ चाइल्ड ग्रोस, कि एक बच्चा ग्रो कैसे करता है, एंड चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड, और उसके बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक क्या क्या चेंजेस आते हैं। दे हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन बेटर एंड प्रोवाइड एज अप्रिशिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो दोस्तों, आई होप कि आप आज की वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, हम इंग्लिश मीडियम में कवर कर रहे हैं, आपको मोस्टली यूट्यूब पे हिंदी मीडियम वीडियोस देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, अभी ये सीरीज CDP की चल रही है, उसके बाद हम आपके लिए SST भी लाएंगे, आपके लिए ज्योग्राफी भी लाएंगे, एंड आपके लिए लाएंगे हम इंग्लिश पैडागोजी एंड हिंदी पैडागोजी और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।